हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं बेटा अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इस लेक्चर की पूरी फील लेने के लिए आपको पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक आना चाहिए। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक नहीं पता है तो अपनी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को सीखिए और फिर यहाँ पर आइए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ डायनेमिक क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दी गई है x इजिकल टू 4t4 माइनस 4t स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 6 और आपसे पूछा गया है वेलोसिटी एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। नोट करें बेटा, एक सिंगल पॉइंट पर आपसे क्या पूछी गई है, वेलोसिटी। तो मतलब आपसे क्या निकलवाना चाहता है, वो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलवाना चाहता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है dx/dt। तो आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको पता है सिंपल डेरिवेटिव है, पावर आगे जाएगी और आपका जो पावर है फंक्शन की उसमें से क्या हो जाएगा -1। तो 16t³ माइनस 60 प्लस 7 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब आपको क्या पुट करना है, वो पॉइंट जिस पर वो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो t को पुट करेंगे 2 और आपका आंसर कितना निकल कर आएगा 123 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। नोट करने वाली बात है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है, वेलोसिटी। dx/dt आपको क्या देता है, वेलोसिटी। अगर मैं dt को उधर ले जाऊं और दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी मेरे को क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता था, पहले भी एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ था। अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है 2t + 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द बॉडी इन t इजिकल टू 1 सेकेंड टू t इजिकल टू 2 सेकेंड। क्लियर है। देखिए, आप इसमें कोई भी एक टाइम पुट करें, ठीक है, 0 1 2 3, तो ये उस पॉइंट पर आपको क्या दे देगी, वेलोसिटी। अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं ये कौन सी वेलोसिटी दी हुई है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी हुई है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx/dt के। dt को मैं उधर ले जाऊं तो इधर क्या बचेगा, dx, और दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट। देखिए, जब टाइम 1 था तो मैंने मान लिया कि उसकी जो पोजीशन थी कितनी थी, x1, और जब टाइम 2 हो जाएगा तो उसकी जो पोजीशन हो जाएगी पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, x2। और मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, x2 माइनस x1। क्लियर है बात। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x, और लिमिट आपकी है x1 टू x2, और v का फंक्शन पुट कीजिए और dt के रिस्पेक्ट में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में आपको पता है पावर आपकी क्या हो जाती है +1, और जो पावर इंक्रीज हुई है उसी से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसका क्या होगा 2t²/2 और इसका क्या हो जाएगा 4t, एंड लिमिट्स आर 1 to 2। ठीक है। अब आपको पता है पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करते हैं बेटा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा ये पहले, तो 2 का स्क्वायर अपर लिमिट पुट किया और फिर यहाँ पर अपर लिमिट पुट किया तो 2 × 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस 4। तो इसको सोल्व करेंगे, आपका कितना आएगा 7 मीटर। अब कई स्टूडेंट बेटा मुझसे ऐसे कहते हैं, सर देखो मैं t इजिकल टू 2 पुट करके v2 निकाल लेता हूँ और t इजिकल टू 1 पुट करके v1 निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो आपके पास v1 आ गई 6 मीटर पर सेकेंड और v2 कितनी आ गई, 8 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का सर मैं एवरेज ले लेता हूँ। ठीक है, तो एवरेज आपका कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड। और अब मैं v एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ सर, v एवरेज इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम अपना कितना है, 1 से 2 के बीच में 1 सेकेंड होगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 7 मीटर, और यहाँ से भी आपका आंसर कितना आया था 7 मीटर। ओके, ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए एक बार होल्ड पर रखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी काम कर गया तो आप हर क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फिर कर पाएंगे, आपको तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी दे रखी है वो है 3t² + 2 मीटर पर सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट ही बतानी है पार्टिकल ने कितनी कवर की इन द टाइम इंटरवल t इजिकल टू 1 सेकेंड टू t इजिकल टू 2 सेकेंड। सेम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, dx/dt इजिकल टू v, dt को उधर ले गए, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की और आपके पास सॉल्यूशन कितना निकल कर आया आखिर में 9 मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दूसरे वाला जुगाड़, आपका पहले टाइम 1 पुट करते हैं v1 आ जाएगी, 2 पुट करते हैं v2 आ जाएगी, v एवरेज निकाल लेंगे, कितनी आ गई 9.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम इंटरवल कितना है, 1 है, वी एवरेज कितनी आई थी 9.5, तो
तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस 9.5 मीटर। इस मेथड से आंसर कितना है बेटा 9 और यहाँ पर कितना आया 9.5। लेकिन आप तो कहेंगे यहाँ पर तो आंसर सर मैच कर गया था। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस केस में आंसर मैच कर गया इस जुगाड़ से और इस केस में आंसर मैच नहीं हुआ? तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए कि क्या रीज़न रहा होगा। तो होपफुली आपने कुछ सोचा होगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बेटा आप देखो फर्स्ट केस में वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1 है और सेकंड केस में वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टी की पावर 2 है। जो ये फर्स्ट वाला केस है इसको बोलते हैं वेलोसिटी इज लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आप किसी की पावर 1 पर डिपेंड कर रहे हैं तो आप उसके लीनियरली डिपेंडेंट हैं। समझ आई बात? हो सकता है यहाँ पर टाइम की जगह कुछ और होता तो आप उस क्वांटिटी के लीनियरली प्रोपोर्शनल कब कहलाते? अगर उस क्वांटिटी की पावर भी क्या होती 1 होती। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एक बार टी को यहाँ पर 1 पुट कीजिए, आंसर कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। टी को 2 पुट करेंगे आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड और जैसे ही 3 पुट करेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी चेंज तो हो रही है परंतु इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली क्या हो रही है चेंज। मतलब जो चेंज है वो क्या है फिक्स है कि 1 सेकंड में कितने का होना है 2 मीटर पर सेकंड का होना है। इस केस में आइए 1 पुट करेंगे तो आएगा 5, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 14 और 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा 29 मीटर पर सेकंड। पहले सेकंड में चेंज कितना हुआ आपका 9 का, दूसरे में हुआ 15 का। नो फिक्स पैटर्न, यहाँ पर कोई भी आपका फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, जब अपना ये केस हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन फिक्स चेंज हो रही है वहाँ पर आपका ये मेथड काम कर जाएगा, बाकी जगह मेथड ये काम नहीं करेगा। जहाँ पर भी आप टी की पावर 1 देखें तो इंटीग्रेशन को छोड़कर इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही पावर बदली आप फिर ये मेथड आपका गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से बेटा इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं और जो फ्रूट्स मिल रहे हैं पर डे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टाइम के। मतलब पहले दिन आपको 1 फ्रूट मिले, दूसरे दिन 2 और तीसरे दिन कितने मिले 3। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये तो कहता है फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो फाइनल आपको फ्रूट मिले 3, इनिशियल कितने मिले थे 1, तो डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालूं तो आएगा 2। इसका मतलब है आपको पर डे ऑन एन एवरेज 2 फ्रूट मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस तरीके से सम अप करें तो आंसर कितना है 6 और इस तरीके से भी टोटल फ्रूट को काउंट करें तो आंसर कितना है 6। ठीक है, तो आंसर सेम रह रहा है, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, आंसर क्या रह रहा है आपका सेम रह रहा है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है बेटा। देखो अल्टीमेटली आपने बस क्या किया है, एक फ्रूट उठाकर यहाँ से यहाँ क्या कर दिया है शिफ्ट कर दिया है। समझ आ रही है बात? लेकिन अगर आपको फ्रूट जो मिल रहे हैं वो लीनियर डिपेंडेंट ना हो, वो मान लीजिए स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे पहले दिन आपको फ्रूट कितने मिले 1, दूसरे दिन आपको 4 मिले, 2 का स्क्वायर हो गया है, तीसरे दिन कितने मिले 9 मिले, तो टोटल फ्रूट अगर आप देखें आपको कितने मिले हैं 14। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम एवरेज फ्रूट निकालें कि हमें पर डे कितने मिले तो ये कॉन्सेप्ट तो क्या कहता था फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। फाइनल 9 है, इनिशियल 1 है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब पर डे आपको कितने फ्रूट मिल रहे हैं 5 फ्रूट मिल रहे हैं। तो पहले दिन 5, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, सम मारो बेटा कितना आया 15। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 15 फ्रूट मिले लेकिन एक्चुअल कितने मिले 14, कुछ ज़्यादा मिल रहे हैं एवरेज कॉन्सेप्ट से। ऐसा तो यहाँ पर भी हो रहा था, आपका आंसर आना चाहिए था 9, परंतु ये कॉन्सेप्ट कितना दे रहा था 9.5 मीटर। क्लियर है? तो मेरे को जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना वो ये है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एक फिक्स पैटर्न हो, तो वहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अनदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम हो पावर 1, ठीक है, तब ये कॉन्सेप्ट वैलिड है, अनदरवाइज ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। सिमिलरली और एक्सेलरेशन जो हम अभी सीखेंगे, अगर वो भी एक फिक्स अमाउंट में चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका भी एवरेज कैसे निकाला जा सकता है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करके। क्लियर है? इसी चीज़ को बेटा हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर वाले केस में आपको पहले दिन 1 फ्रूट मिला, दूसरे दिन 2 फ्रूट मिले और तीसरे दिन 3 फ्रूट मिले। जब इसको मैं ग्राफ पेपर पर प्लॉट करता हूँ तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इन पॉइंट को जोड़ने पर। ठीक है, अब जो एवरेज कॉन्सेप्ट आपका है कि फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो फाइनल आपका 3 है, इनिशियल 1 है, और जब इसका एवरेज निकालता हूँ तो कितना आता है 2। तो पर डे एवरेज वाइज
मेरे को कितने फ्रूट मिले, 2 फ्रूट मिले इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब आप क्या करना, ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करके देखना कि इस नीले वाली लाइन के नीचे का एरिया, दैट इज ये एरिया, समझ रहे हो, और इस लाल वाली लाइन के नीचे का एरिया अगर आप कैलकुलेट कर कर देखोगे आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। मतलब नेट इफेक्ट क्या है, सेम है। तो नीले वाली को हटाकर मैं लाल वाली भी क्या कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ। क्लियर है। लेकिन जब इस केस को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है, पहले दिन मेरे को फ्रूट मिले 1, दूसरे दिन मिले 4 और तीसरे दिन मिले 9, तो ये तीनों पॉइंट आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन पर कनेक्ट नहीं होंगे। तो मैंने रफली इनको एक लाइन से ज्वाइन कर लिया है फ्री हैंड, ठीक है। तो एवरेज कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, मेरा कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, A1 के नीचे का एरिया निकाल कर देखना और A2 के नीचे का एरिया निकाल के देखना, वो बराबर नहीं आएगा। A2 का एरिया हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा A1 के एरिया से, तो A2 को मैं एवरेज नहीं बोल सकता, ठीक है। A1 इज़ नॉट इक्वल टू A2। हाँ, हालांकि अगर आप A2 को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेंगे तब A1 और A2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसको याद कीजिए, आपका आंसर कितना आया था 9, परंतु एवरेज कॉन्सेप्ट कितना दे रहा था 9.5। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पार्टिकल की पोजीशन टाइम के हिसाब से कुछ इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। एक्स को आप मेजर करेंगे मीटर में और टी को मेजर करेंगे सेकंड में, ठीक है। तो आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप ऐसा एक्सप्रेशन देखते हो तो आपके दिमाग में फट से क्या आता है, dx/dt कर देते हैं। नहीं, आप पहले ये देखना है कि पूछा क्या गया है, एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, फॉर्मूले पर आइए, आपने पढ़ा हुआ है x2 - x1 डिवाइड बाय t2 - t1, ठीक है। x1 इनिशियल पोजीशन है, x2 क्या है, फाइनल पोजीशन है। वहां पर मैंने पीछे लेक्चर में आपको क्या बताया था, d2 - d1। तो आप इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए पहले, तो आपके पास x कितना आएगा, -6 मीटर, और फिर t इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए, आपके पास कितना आएगा, 10 आ गया बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर हम देखें, इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लोकेट है -6 मीटर पर, दैट इज आपकी -x एक्सिस में अगर मैं बात करूँ तो, और फाइनली यहाँ पर है 10 मीटर पर, ठीक है। तो अगर आप देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुई आपकी कितनी हुई है, 16, और वैसे भी आप इस फॉर्मूले से देखें 10 - -6, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया, 16, और टाइम इंटरवल क्या है 2, तो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आपको नोटिस करना है कि एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए तब तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। और एक बात और देखिए ध्यान से, यहाँ पर तो 2 पॉइंट गिवन है, और जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में तो कितना पॉइंट गिवन होगा, एक सिंगल पॉइंट गिवन होगा, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए तो वो पॉइंट पुट करने हैं, पर्टिकुलरली आपको क्या निकाल लेनी है, डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइड बाय टाइम करके आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है कि कितनी तेजी से वेलोसिटी बदल रही है टाइम के हिसाब से। मान लीजिए t इज इक्वल टू 1 पर मेरी वेलोसिटी 2 है और t इज इक्वल टू 2 पर मेरी वेलोसिटी 4 है, तो 1 सेकंड में मेरी कितनी वेलोसिटी बदली, वही क्या कहलाती है बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किसका चेंज है बेटा, वेलोसिटी का चेंज है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको पता है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो अगर बेटा वेलोसिटी को चेंज करना है तो आपके पास 3 जरिए हैं, क्या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर दोनों को ही चेंज कर दो। मतलब इन तीनों की चेंज से क्या चेंज हो जाएगी, v, और v चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ आई बात आपको। जिस प्रकार से वेलोसिटी और स्पीड आपकी 2 टाइप की होती हैं, वैसे ही एक्सेलरेशन भी कितने प्रकार का है, 2 टाइप का है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन सेम हम वैसे ही करेंगे, v2 - v1 डिवाइड बाय t2 - t1। 2 पॉइंट आपको मिलेंगे, दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी पता कीजिए, उन दोनों को माइनस कीजिए और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, टाइम इंटरवल। दिस विल बी डेल्टा v बाय डेल्टा t। बेटा डेल्टा लेते हैं जब आपके पास अच्छा खासा टाइम इंटरवल हो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको पता है, इसी चीज़ को अगर टाइम इंटरवल बहुत क्या हो, छोटा हो, टेंस टू 0 हो, तो हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में। क्लियर हो रही है बात। अच्छा एक बात और बेटा, ये रेट ऑफ चेंज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप।
रेट ऑफ चेंज आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आपने बैंक में कुछ पैसा डाला, तो आप बैंकर से ज़रूर पूछेंगे कि कितने समय में मेरा पैसा डबल होगा, समझ आ रही है बात, या बढ़ेगा। एक्चुअली में आप पूछ रहे हैं कि कितनी तेज़ी से आपका पैसा डबल होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी इंटरेस्टेड हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ, आपके पास दो बाइक हैं, एक है बाइक B1 और एक है बाइक B2। B1 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में लेती है 5 सेकंड और B2 आपकी 0 से 100 पकड़ने में लेती है 50 सेकंड। तो आप कौन सी बाइक खरीदना पसंद करोगे? आप कहोगे सर B1, क्योंकि बेटा इसका वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज 100 चेंज हुई वेलोसिटी कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। और B2 में 100 चेंज हुई कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। तो इसमें रेट ज़्यादा है और इसमें रेट क्या है? कम है। ठीक है, आप इसको टेक्निकली क्या बोलेंगे कि B1 बाइक का क्या है? पिकअप अच्छा है। समझ आ रही है बात आपको? तो आप समझ गए होंगे कि हर फील्ड में अपनी रेट ऑफ चेंज की एक अहमियत है। तो बेटा अभी भी आपने सीखा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। मान लीजिए v आपको कुछ इस तरीके से गिवन है और आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे, तो आपको जस्ट क्या करना है, उसका डेरिवेटिव। तो ये कितना आ जाएगा? 6t + 5। ठीक है, एक सिंगल डेरिवेटिव किया, आपके पास आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको x दे दिया जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि आप एक्सेलरेशन बताइए, तो आप पहले क्या करेंगे? इसको डेरिवेटिव करके क्या ले आएंगे? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब आपको अगर x दे दिया जाए और a पूछा जाए तो कितने डेरिवेटिव लगे? 2 डेरिवेटिव। तो मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ बेटा सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? लेकिन अगर आपको वेलोसिटी कुछ इस तरीके से दे दी जाए, यहाँ पर नोटिस कीजिए वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ क्या था? टाइम था। और अब एक्सेलरेशन a पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या होता है? dv/dt, मतलब आपको इसको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। तो देखिए आपके पास क्या ट्रिक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv/dt। अगर मैं dx से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये dx और dt मिलकर क्या दे देंगे मेरे को? v दे देंगे। dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। और dv/dx एज इट इज। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? इस वेलोसिटी का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा। जो आंसर आएगा उससे v से गुना कर दूंगा, वो मेरा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो मैं एक्सेलरेशन को 3 तरीके से लिख सकता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x इंटू v। क्लियर है? और यहाँ से अगर हम गौर करें, अगर मैं इस dt को उधर ले जाऊँ तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन मेरे को क्या दे देगा? चेंज इन वेलोसिटी दे देगा। ये बात भी आप नोट करें। मैं पहले एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ एवरेज एक्सेलरेशन की और फिर 2 प्रॉब्लम लेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक बॉडी है वो A से स्टार्ट करती है और B पर एंड करती है। t1 टाइम के लिए वो a1 एक्सेलरेशन से चली और t2 टाइम के लिए वो कितने एक्सेलरेशन से चली? a2 एक्सेलरेशन से। और आपसे क्या पूछ लिया है? इस पूरी यात्रा का एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। तो एवरेज एक्सेलरेशन मैंने आपको अभी भी देखी पीछे क्या बताया था? v2 - v1 डिवाइड बाई t2 - t1। v2 - v1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। जितना यहाँ से यहाँ आने पे टोटल चेंज हुआ है वो है, और डिवाइड बाय जितना टोटल टाइम लगा है। अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी v1 मान लूँ, यहाँ पर वेलोसिटी v2 और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी मान लूँ? v3। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। तो पूरी यात्रा के दौरान चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा? v3 - v1, और टोटल टाइम लगा है t1 + t2। ठीक है, अब देखिए आप आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि v1 v2 v3 तो आपने माने हैं। आपको आंसर देना होगा जो गिवन डाटा है, डेट इज a1 a2 t1 और t2 की टर्म में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर v2 को जोड़ दूँ और v2 को घटा दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इंटरवल के दौरान देखिए आप, क्योंकि एक्सेलरेशन इस दौरान कांस्टेंट है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है? v2 - v1 डिवाइड बाय t1। और इस इंटरवल के दौरान अगर हम देखें एक्सेलरेशन कितना होगा? v3 - v2 डिवाइड बाय t2। तो अगर मैं v2 - v1 निकालूं तो इसको इधर ले जाता हूं, और v3 - v2 निकालूं तो t2 को इधर ले जाता हूं। ठीक है, अब नोटिस करें थोड़ा ध्यान से, v2 - v1 ये टर्म आ गई आपके पास, और v3 - v2 ये टर्म आ गई आपके पास, और ये किस टर्म में आ गई हैं? एक्सेलरेशन और
टाइम की टर्म्स में आ गई हैं तो आप इसमें पुट करेंगे a1 t1 और इसमें पुट करेंगे a2 t2 और डिवाइड बाय क्या चल रहा है t1 प्लस t2। इस तरीके से आप एवरेज एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूं बेटा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। और इसका उल्टा, अगर एक्सेलरेशन गिवन हो और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आपको डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा, डेट इज इंटीग्रेशन। क्लियर है? आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को और नेक्स्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन गिवन है बेटा आपको जिसमें पार्टिकल की पोजीशन और टाइम के बीच में कुछ इस तरीके का रिलेशन गिवन है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो पहले देखिए आपको एक कंडीशन जरूर मिलेगी। यहाँ पर कंडीशन क्या है, वेलोसिटी इज 0। तो आप कुछ जुगाड़ लगाएंगे और पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस 3 को उधर ले जाता हूँ तो रूट x कितना हो गया मेरे पास, t-3। स्क्वेयरिंग कर दिया आपने तो आपके पास आ जाएगा x इजिकल टू t-3 का होल स्क्वेयर। क्लियर है? अब आपके पास x आ गया है, अब आप इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको पता है पहले पावर का होगा, पावर आगे जाएगी और पावर इसमें क्या होगी, -1। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। और फिर किसका होगा, आपका फंक्शन का। t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 और 3 का कितना होगा, 0। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 - 0। तो उसको मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो अब आपकी गिवन कंडीशन क्या है, वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी को 0 पुट कीजिए। वेलोसिटी कितनी आई थी अपनी, 2 ब्रैकेट में t-3। तो इसको 0 पुट किया तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब क्वेश्चन था कि आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है जब वेलोसिटी क्या हो, 0। तो वेलोसिटी 0 कितने सेकंड पर हो रही है, एट t इजिकल टू 3 सेकंड पर। अब आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 है जब वेलोसिटी 0 है और उस समय टाइम कितना है, t इजिकल टू 3 सेकंड है। अगर मैं यहीं पर आपसे एक्सेलरेशन और पूछ लेता तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक बार दोबारा से क्या कर देते, डेरिवेटिव कर देते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। एक पार्टिकल की पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है। ए बी 2 कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, क्या ए बी की डायमेंशन ठीक दे रखी है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप चेक कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी बताइए जब टाइम 0 हो, टाइम क्या हो, 2 सेकंड। तो आप देखिए एक सिंगल पॉइंट दे रखा है, तो मतलब ये कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मतलब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, पावर आगे आएगी और पावर क्या हो जाएगी, -1। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 2bt। ठीक है, और जब जैसे ही आप अपना t इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। और t इजिकल टू 2 पुट करेंगे इसमें, b की वैल्यू भी पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। उसने एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी बताओ बिटवीन t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 2। तो आपको क्या करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है। आपके पास क्या आ जाएगा, x2 - x1 और टाइम इंटरवल आपका कितना है, 2 है। आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट किया था कुछ क्वेश्चन से, फिर हमने बात की एक्सेलरेशन की। आज हमने सीखा एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और ये भी सीखा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछे तो डिफरेंशिएट करना है। और ये भी सीखा अगर एक्सेलरेशन गिवन हो और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।